हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यमुना वैली में। गाइज, आज है संडे और हम जा रहे हैं उत्तरकाशी जनपद के सीमांत क्षेत्र मोहरी से 10-12 किलोमीटर आगे नैटवाड़। कराएंगे हम वहां पर आपको ऐसे देवता के दर्शन जिनकी नियुक्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ ने द्वापर युग में की थी और कलयुग में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और बहुत से लोग उनका नाम लेने से भी परहेज करते हैं और दर्शन करने भी नहीं जाते, डरते हैं लोग। और उन्हीं लोगों का भ्रम दूर करने के लिए आज हम जा रहे हैं नैटवाड़ स्थित पोखू देवता मंदिर। तो गाइज, बने रहिए आप हमारे साथ। गाइज, हम पहुंच गए हैं मोरी मार्केट के पास और हमें मोरी मार्केट से जाना है नैटवाड़ की तरफ। नैटवाड़ की दूरी मोरी से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है और हम मुड़ने वाले हैं नैटवाड़ वाले रूट पे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मोरी मार्केट का नज़ारा। तो गाइज, ये देखिए, ये है मोरी मार्केट और ये वाला रूट जाता है हनोल के लिए। हनोल भी हम अभी होके आ गए, लेकिन हनोल का हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम पहले भी हनोल का वीडियो बना चुके हैं। और ये देखिए गाइज, ये है मोरी मार्केट और ये नीचे टौंस नदी। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा मोरी मार्केट का। और सामने जो वो रोड दिख रही है वहीं से हमें नैटवाड़ के लिए जाना है और वहाँ पर हम आज आपको करवाने वाले हैं पोखू महाराज मंदिर के दर्शन। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और साथ में हैं हमारे मित्रवर श्री गणेंद्र सिंह बिष्ट जी। आज संडे है और इनका भी मार्केट आज बंद है। बड़कोट में मार्केट बंद रहता है संडे को। संडे को इनकी भी छुट्टी रहती है और हमारी भी छुट्टी रहती है। तो इन्होंने आज हमारे साथ आने का फैसला लिया और यह भी हनोल से मासू देवता के दर्शन करके आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं नैटवाड़ और दिखाएंगे हम वहाँ पर आपको वहाँ का नज़ारा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। गाइज, इस वक्त हैं हम मोरी मार्केट में और ये दिखा रहा हूँ आपको मोरी मार्केट का पूरा नज़ारा। ये देखिए, इस तरह से है मोरी मार्केट। और ये देखिए गाइज, ये है मोरी मार्केट और यहाँ से नैटवाड़ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो हम नैटवाड़ का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइज, हम पहुँच गए हैं नैटवाड़ मार्केट में और ये दिखा रहा हूँ आपको नैटवाड़ मार्केट। ये देखिए गाइज, ये है नैटवाड़ बाज़ार। ये आपको पूरा मार्केट में दिखा रहा हूँ और हमारे बिष्ट जी भी नैटवाड़ मार्केट का मज़ा लेते हुए। ये देखिए गाइज, इस तरह से है नैटवाड़ मार्केट। ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ है। और ये यहाँ पर इस तरह से दुकानें भी काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। ये देखिए गाइज, ये देखिए आप नैटवाड़ मार्केट का दृश्य। और ये अब पोखू महाराज का मंदिर थोड़ी ही दूरी पे है और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो बने रहिए गाइज आप हमारे साथ। गाइज, इस वक्त मैं हूं पोखू महाराज मंदिर के भीतर और आप भी कीजिए पोखू महाराज के दर्शन। हम लोगों को जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उन सबको यहाँ तक जाने की ही इजाज़त है। गर्भगृह में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ पुजारी ही जाते हैं और हम ये यहाँ तक ही जा पाएंगे। और आपको करवा रहा हूँ दर्शन। और ये यहाँ पर पोखू देवता के पशुआ भक्तों को जो अपनी समस्या लेकर के लोग आए हैं उनकी समस्या का निदान करने के लिए यहाँ पर अवतरित हो रखे हैं। ये जो पोखू देवता के पशुआ हैं वो यहाँ पर इस वक्त अवतरित हैं।
गाइज इस वक्त जो कि अपनी समस्या को लेकर के जो भी भक्त पौखू महाराज के यहाँ आते हैं, पौखू महाराज के पशुआ उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और ये देखिए गाइज, पौखू महाराज के पशुआ जो अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर आए हैं, उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं। इस तरह से है यहाँ पर, यह है यहाँ के पौखू महाराज की। और ये देखिए गाइज, किस तरह से पौखू महाराज के जो पशुआ हैं वो देव रूप में, जो लोग परेशान हैं, जो अपनी समस्या को लेकर के जिनका कहीं समाधान नहीं होता, उनका समाधान न्याय के देवता पौखू महाराज जी के मंदिर में होता है गाइज। जिन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता, उन्हें पौखू महाराज के मंदिर में न्याय मिलता है। देखिए गाइज, आप भी कीजिए दर्शन। यह है हमारी उत्तराखंड की देव धरती। पौखू महाराज हर भक्त की समस्या का समाधान करते हैं और तत्काल प्रभाव से उसका निदान करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से भक्त अपनी समस्या लेकर के आते हैं और पौखू महाराज से आशीर्वाद पाते हैं। पौखू महाराज पुरानी से पुरानी समस्या, सदियों से जो पारिवारिक समस्याएं होती है, उनका निदान कर देते हैं बहुत ही शीघ्र। गाइज इस वक्त मैं हूँ पौखू महाराज मंदिर प्रांगण में। पौखू महाराज के मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ गाइज, आप भी कीजिए दर्शन। यह है यहाँ पर नेटवाड़ के पास पौखू महाराज का मंदिर। गाइज पौखू महाराज देवता के इतिहास के बारे में मुझे स्थानीय बुद्धिजीव, यहाँ के पुरोहितों द्वारा जो बताया गया, वह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज यह घटना द्वापर युग की है। इस क्षेत्र में एक दानव रहता था जो कि अनावश्यक रूप से नर बलि लेता था। जब चाहे किसी भी मनुष्य को मौत के घाट उतार देता था। एक एक दिन में अनेकों नर बलि ले लेता था। इससे स्थानीय लोग बहुत परेशान हुए और उन लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग की कि हम सभी लोग उस दानव के पास जाते हैं और उसे यह कहते हैं कि आप इस तरह से हमारा नरसंहार न करें। हम एक दिन में एक गांव से एक व्यक्ति आपके पास आपके भोजन के लिए आया करेगा। तो पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के लोग उस दानव के पास, ऊपर की पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस पहाड़ी के पीछे वह दानव रहता था और वहाँ पर सारे क्षेत्र के लोग एक साथ उस दानव के पास गए और उससे आग्रह किया कि आप हमारा इस तरह से नरसंहार न करें और हम एक दिन में एक मनुष्य आपके पास आया करेंगे। उस दानव ने उन सभी लोगों के आग्रह को स्वीकार कर लिया और एक दिन में एक मनुष्य उसके पास भोजन के लिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी तरफ
एक इसी क्षेत्र के एक ब्राह्मण थे जो कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। इस क्षेत्र को उस दानव से बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ एक दिन उस ब्राह्मण के सपने में आए और उस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने की बात उन्होंने उस ब्राह्मण से कही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम सभी लोगों की समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। कुछ ही दिनों के बाद एक साधु के रूप में भगवान भोलेनाथ इस क्षेत्र में आए और एक घर के बाहर उन्हें एक व्यक्ति मिला और उन्होंने भोजन का आग्रह उस व्यक्ति से कहा। व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ को आदर सहित अपने घर ले गया और आंगन में बिठाया कि महाराज आप आसन ग्रहण कीजिए, हम आपकी भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। और वह व्यक्ति अंदर चले गया। बहुत देर तक जब अंदर से शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी कि नहीं, आज मुझे ही जाने दो। पत्नी बोलने लगी कि आज मुझे जाने दो। वह व्यक्ति बोलने लगा कि मुझे जाने दो। एक बच्चे की आवाज़ आई कि आज मुझे ही जाना है। तो वह साधु अंदर की ओर गए और उनसे कहने लगे कि यह आप लोग क्या बात कर रहे हैं और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने साधु को बात बताना उचित नहीं समझा, लेकिन साधु महाराज के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सारी आप बीती साधु महाराज को सुनाई। तो साधु महाराज ने कहा कि आप लोगों में से आज वहाँ कोई भी नहीं जाएगा, आज आपके बदले में मैं वहाँ जाऊँगा। उन लोगों ने महाराज से बहुत विनती की, आप अतिथि हैं और आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है। लेकिन साधु महाराज ने उनकी एक न सुनी और सीधे ऊपर पहाड़ी की ओर चल दिए जहाँ पर वह दानव रहता था। जैसे ही उस दानव की दृष्टि साधु महाराज पर पड़ी, वह दौड़ता हुआ नीचे को आया और कहने लगा कि आने में इतनी देर क्यों कर दी, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही साधु महाराज की दृष्टि उस दानव पर पड़ी तो वह वहीं पर स्थिर हो गया। वह राक्षस समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह कोई देव रूप में ही कोई है। और वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि महाराज आप कोई साधारण मानव नहीं हो सकते, आप मुझे दर्शन दीजिए और आपकी मैं आज्ञा का पालन करूँगा। तो वह साधु महाराज कहने लगे, मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज के बाद आप इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई नरबलि नहीं लोगे। अपने भोजन में आप सिर्फ पशुओं को ही अपना भोजन बनाओगे, किसी मनुष्य की नरबलि नहीं लोगे। तो वह दानव हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया कि महाराज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो भगवान भोलेनाथ तो भोले ही हैं, दयालु भी हैं। उन्होंने उस दानव से कहा कि आपने हमारी बात को इतने जल्दी स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो हम आपको यह वरदान देते हैं कि आप कलयुग में इस क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाओगे और आपकी पूजा कलयुग में न्याय के देवता के रूप में होगी और आप किसी भी प्रकार की कोई नरबलि नहीं लोगे और कलयुग में आप न्याय के रूप में हर मनुष्य का समाधान करोगे। गाइस, तब से इस क्षेत्र में उस दानव की न्याय के देवता के रूप में पोखू महाराज के रूप में पूजा की जाती है। और यहाँ पर जहाँ ये मंदिर है, यहाँ पर ही पोखू महाराज के रूप में उस दानव की पूजा की जाती है। और यह सब भगवान भोलेनाथ के ही आशीर्वाद से उस दानव को देव रूप में स्थान मिला और तब से यहाँ पर पोखू महाराज के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गाइज, बहुत से लोग पोखू महाराज मंदिर में जाने का परहेज करते हैं, यहाँ तक कि
पोखू महाराज जी का नाम लेने से भी डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पोखू महाराज की नियुक्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ ने इस क्षेत्र में की है और भगवान भोलेनाथ के ही कहने पर पोखू महाराज कलयुग में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हम लोगों को इस तरह से परहेज नहीं करना चाहिए और ना ही पोखू महाराज से किसी प्रकार का भय होना चाहिए। पोखू महाराज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही कलयुग में न्याय के रूप में पूजे जाते हैं और भगवान भोलेनाथ ने ही पोखू महाराज की नियुक्ति नेटवाड़ के निकट पोखू मंदिर में की है। तो हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए, हम लोगों की कोई भी समस्या हो, किसी की भी कोई भी पैतृक समस्या हो या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का मेरा मतलब है कि यदि बहुत से लोग डॉक्टर के पास जा कर थक जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी रिपोर्टें भी सब सही है लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होते, शायद इसमें कोई पैतृक दोष हो जाता है। इसलिए इस तरह के केसों का समाधान स्वयं पोखू महाराज के मंदिर में होता है। तो आप लोग अवश्य पोखू महाराज मंदिर में आएं और अपनी समस्या का समाधान पाएं। हो सकता है पोखू महाराज मंदिर में आने से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो गाइज, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पोखू महाराज के दर्शन के लिए आएं और उनसे आशीर्वाद पाएं। गाइज, ये है सुपीण नदी जो कि हरकीदून क्षेत्र से आती है और ये जो दूसरी नदी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है रूपीण नदी जो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है। और रूपीण यह है सुपीण। रूपीण और सुपीण का संगम होता है नेटवाड़ के पास पोखू देवता महाराज मंदिर के ही निकट नीचे की तरफ। तो ये देखिए आप, रूपीण नदी जो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है और सुपीण नदी हरकीदून क्षेत्र से आती है और ये टॉस के नाम से उसके बाद इससे आगे जानी जाती है। गाइज, आपको आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।